कहाँ से स्टार्ट करते हो? 6th-7th में आपको पता है कि पॉलिनोमियल के पहले आपको अलजेब्रा नाम का चैप्टर पढ़ा था आपने। क्लास कौन सी क्लास में पढ़ा था अलजेब्रा नाम का चैप्टर? सर 7th आई थिंक। हाँ 7th। हाँ पॉलिनोमियल क्लास 7th में आपने अलजेब्रा नाम का चैप्टर स्टार्ट किया था। तो अलजेब्रा से ही आपका एक्चुअली अलजेब्रा से ही आपका पॉलिनोमियल स्टार्ट हुआ था। नाउ डू यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ अलजेब्रा? Anybody who can tell me what is meaning of algebra? क्योंकि हम तो अलजेब्रा ज्योमेट्री ऐसी बात करते हैं, ठीक है ना। अलजेब्रा ज्योमेट्री स्टैटिस्टिक, ठीक है ना, ये सब चीज ट्रिग्नोमेट्री। सर लेकिन क्या क्या आपको अलजेब्रा का मतलब पता है? आपको डू यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ अलजेब्रा? एनीबॉडी? सर हाँ बोलिए। यस सर। सर अलजेब्रा एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें हम लोग सिंबल्स एंड जो वेरिएबल्स है उससे हम लोग मतलब उसके बारे में पढ़ते हैं। अलग अलग सिंबल्स लेके इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है वेरी गुड वेरी गुड। यही यही अलजेब्रा का डेफिनेशन है। देख लीजिए आप, खाली ऐसा नहीं कि क्लास 5-6 में मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स में इन मैथमेटिक्स देर आर मेनी ब्रांचेस। इन वन ब्रांच वी स्टडी अबाउट द नंबर्स। एक ब्रांच ऐसा होता खाली, उसमें क्या किसके बारे में बात किया जाती है? नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर। Arithmetic is the branch of mathematics which deals with the numbers and operations on numbers. मतलब आप नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, पॉलिनोमियल, इंटीजर्स, ठीक है ना, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, all these things are studied in the अरिथमेटिक और इट इज नंबर सिस्टम। ये जो नंबर सिस्टम होता है ना, इसमें आप अरिथमेटिक्स या तो नंबर सिस्टम में आप पढ़ते हो। दैट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज अरिथमेटिक। Arithmetic means it is totally deal with the numbers and operations on numbers. Another branch of mathematics, it is totally devoted to figures, different type of shapes, then their properties. That is called the geometry. Geometry related with the figures, and their properties. You know the circle, triangle, circle, quadrilateral, different type of polygon, their properties, then different type of 3D shape, 2D shape, 4D shape, whatever may be, these are studied in geometry. लेकिन इसके अलावा एक ब्रांच ऐसा है जिसका नाम है अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या होता है कि ये अरिथमेटिक का भी इस्तेमाल किया जाता है। अरिथमेटिक का कैसे? जैसे अब 5 है तो 5, लेकिन ये तो कांस्टेंट हो गया, इसके साथ लगाया जाता है ए, वेरिएबल भी लगाया जाता है। ये अरिथमेटिक में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये अलजेब्रा में क्या होता है कि अलजेब्रा कंसिस्ट ऑफ, इट इज मिक्सचर ऑफ दिस अरिथमेटिक एंड इन अरिथमेटिक एडिशनल वेरिएबल्स आर गिवन, वेरिएबल्स आर आल्सो देयर। And this type of branch of mathematics, in this branch of mathematics we use the number as well as symbol. इसमें क्या होता है, ये नंबर्स भी इस्तेमाल होता है, नंबर्स प्लस इसमें सिंबल का इस्तेमाल होता है। सिंबल्स मीन्स दीज आर द सिंबल्स मीन्स वेरिएबल्स मीन्स अननोन। दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड अलजेब्रा। ठीक है, अब ये अलजेब्रा का ही एक्सटेंशन है। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ अलजेब्रा? इज पॉलिनोमियल। ठीक है ना, आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हो ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हेलो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यू नो, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक्सटेंशन है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल, यू मस्ट नो द पॉलिनोमियल क्लासिफाइड। इसका क्लासिफिकेशन देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल
एज पर द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। अब टर्म्स मतलब क्या होती है? टर्म्स, टर्म्स सपोज देयर इज 5x plus 7xy plus 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस केस? टर्म्स कितनी है यहाँ पे? 3 की टर्म्स है। एक है 5x, एक है 7xy और एक है 9। ये 5x में ये 5 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, साथ साथ में नंबर भी है, ये न्यूमेरल है, न्यूमेरल। एंड x है वेरिएबल, वेरिएबल। इसमें 7 कांस्टेंट है और वेरिएबल इसमें कितने? 2 है। इसमें अकेला कांस्टेंट एक ही है। लेकिन ये कितनी टर्म्स है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 3। हाउ मेनी टर्म्स? 3 टर्म्स आर देयर। So as per the number of terms, our polynomials are classified as the monomial, B binomial, ट्राइनोमियल, trinomial, and overall सब कोई पॉलिनोमियल, सब कोई पॉलिनोमियल कहा जाता है। मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, कितनी भी हो, मतलब ओवरऑल देखा जाए कि पॉलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर टर्म। पॉलिनोमियल में मोनोमियल है, इसका मतलब कि एक भी टर्म हो सकती है पॉलिनोमियल में, क्योंकि क्लासिफिकेशन हमने पॉलिनोमियल में किसमें किया? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, polynomial having 4 terms, polynomial having 5 terms, polynomial having 6 terms। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिनोमियल, जैसे पॉलीगॉन में पॉलीगॉन है तो पॉलीगॉन में भी आप जानते हो कि मिनिमम 3 साइड चाहिए, तो इसे पॉलिनोमियल में तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पॉलिनोमियल में मोनोमियल भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल विथ सिंगल टर्म, पॉलिनोमियल विथ 2 टर्म्स, पॉलिनोमियल विथ 3 टर्म्स, ठीक है ना। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल एज पर द नंबर ऑफ टर्म्स। एंड प्लस क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ये काय के बेसिस पे हो गया? क्लासिफिकेशन काय के बेसिस पे हो गया? ये एज पर द नंबर ऑफ टर्म्स, ये क्लासिफिकेशन हो गया एज पर द क्लासिफिकेशन एज पर द नंबर ऑफ टर्म्स, एज पर द नंबर ऑफ टर्म्स ये हो गया। एंड अनदर क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ डिग्री, इन टर्म्स ऑफ डिग्री। अब आप बताइए डिग्री क्या होती है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ हाईएस्ट पावर। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। सपोज मान लीजिए कि आप यहाँ दिया है 5x⁴ प्लस 7xy² प्लस 8x माइनस 5/3। तो इसमें x का हाईएस्ट पावर जो है 4 है, ठीक है ना। तो इसकी डिग्री हो गई 4, ठीक है ना। तो डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से क्लासिफिकेशन है। एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। व्हाट इज कॉल्ड? कांस्टेंट मतलब ये 9 है कांस्टेंट। ये -8/3 ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि x⁴ मीन्स 1। यहाँ पे वेरिएबल भी है तो b पावर 0 है। यदि ये पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है तो यहाँ पे x जैसे आपका दिया है यहाँ पे 5x² प्लस 7x प्लस 9। तो ये 9, इसका मतलब 9x⁴ है। लेकिन ये अकेली रहे तो इसका डिग्री कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये हो गया 0 मीन्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सेकंड है, ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? डिग्री 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0। अनदर पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 1। डिग्री 1 होती है। डिग्री 1 होती है मतलब जैसे मान लीजिए कि 5x + 4, 5x + 4, x का पावर हाईएस्ट पावर है 1, x का पावर है 1 और x पावर 0 है। तो ये हाईएस्ट पावर, ये पूरे इन दिस एक्सप्रेशन इन दिस पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, so it is degree of this polynomial is 1 means it is the linear polynomial, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ लिख दिया मैंने
5x प्लस 4, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया था मैंने 9, ठीक है ना। सो दिस 9 इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दिस इज व्हाट्स ए लीनियर पॉलिनोमियल। सपोज मैंने यहाँ पे पावर बढ़ा दिया, 5x स्क्वायर प्लस 4 कर दिया, तो नाउ इट इज व्हाट इज दिस, Quadratic. quadratic polynomial. Quadratic polynomial. Highest power 2. हाँ, degree 2, and third is, next is a cubic polynomial. Cubic polynomial में degree 3, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया तो degree 3, this is what say, and overall अभी डिग्री 4 डिग्री 5 उसका नाम लिया जाता है, लेकिन ये 3-4 इसका नाम है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल विथ डिग्री 4, पॉलिनोमियल विथ डिग्री 5. So these are the classification on the basis of degree. Degree means highest power of variable. Degree means the highest power of variable, ठीक है ना, highest power of variable, that is what say degree. Degree means highest power of variable, and these are the classification. फिर से मैं classification बता दूं, again I am just repeating. Polynomials are classified as per the number of terms and as per the degree. As per the number of terms, monomial means single term polynomial, binomial means say 2 terms polynomial, trinomial means 3 term polynomial, and polynomial having 4 terms, 5 terms, 6 terms, whatever may be. Degree means the highest power of variable. Constant polynomial degree 0, linear polynomial degree 1, quadratic polynomial degree 2, cubic polynomial degree 3, biquadratic polynomial, another say biquadratic polynomial degree 5, degree biquadratic polynomial degree 4, and next is polynomial with degree 5, polynomial with degree 6, 7, whatever. Clear? Student, look clear? Now, Yes, sir. till we take the classification and all other things, but we have not taken the basic definition of polynomial. हमने डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल नहीं लिया, और पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन में अंतर भी नहीं लिया हमने, पॉलिनोमियल और इसमें अंतर भी नहीं लिया। तो देखते हैं, जैसे अभी मान लीजिए कि ये पॉलिनोमियल जो है एक्स के फॉर्म में, पी एक्स, मतलब इसमें वेरिएबल कौन सा रहेगा, एक्स वेरिएबल, X. पॉलिनोमियल इंटरवल। हाँ, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ए एन एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 1 प्लस a3 प्लस a2 a3 एक्स क्यूब प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 x plus a0. So any expression which is expressed in this form, an x raised to power n plus a3 x cube plus a2 x square plus a1 x and a0, that is called a polynomial, provided that this a0, a1, a2 and this an are the real numbers, or the not necessarily in the real, are the real numbers, and second is n is whole number, n का वैल्यू कैसा है, होल नंबर है, इसका मतलब n क्या है, नेगेटिव नहीं हो सकता, n क्या है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो पॉलिनोमियल की रिक्वायरमेंट है कि पॉलिनोमियल में ये जो पावर है ना, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, नेगेटिव में नहीं हो सकता, क्योंकि n क्या है, n होल नंबर है। मतलब आपको ऐसा दिया है 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7/x, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, हाँ, प्लस 8 है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं पॉलिनोमियल, ये x इट इज नाउ इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मींस इट्स पावर इज 1,
So when we simplify it, it becomes 3x cube plus 5x square plus 7x raised to power minus 1. But minus 1 power is not allowed in the polynomial. It is expression. It is algebraic expression. यह एक्सप्रेशन है, लेकिन ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है. डू यू गेट डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड एक्सप्रेशन? ये जो है एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है. पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए? ये पावर जो क्या की तरह कैसा चाहिए? दिस पावर मस्ट बी पॉजिटिव. सो आई फील दैट यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल. यस सर. हाँ, जैसे आप ऐसा की कर लिया कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर 5x माइनस 7 इंटू रूट एक्स प्लस 8 और माइनस 9. नाउ it is also expression, but this term can be simplified as x raised to power half. Square root of x means x raised to power 1 by 2. Now this 1 by 2 is not allowed. Power n is whole number. So it means that this is expression, but it is not polynomial. ये एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं. एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल नहीं है. समझ में आ रहा है? डू यू गेट व्हाट आई एम टेलिंग यू? तो ये कंडीशन है पॉलिनोमियल के लिए कि भाई आपको ऐसे होना चाहिए, पॉलिनोमियल ऐसे होना चाहिए. ठीक है. इसके अलावा एक और पॉलिनोमियल है जिसको मैंने क्लासिफिकेशन में मैंने बताया. सपोज मान लीजिए कि पूरे के पूरे a0, a1, a2, a3, an और ये सब के सब जीरो है. मतलब इसके मल्टीपल क्या हो गए? जीरो हो गए. तो px क्या हो गया? px हो गया जीरो. ये सब के सब जीरो है ना. ये an जीरो है, a जीरो है, a3 जीरो है, a2 जीरो है, a1 है. तो ये सबका एडिशन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. ये जीरो हो गया तो इसको कहते हैं व्हाट इज इट कॉल्ड? जीरो पॉलिनोमियल. व्हाट इज इट कॉल्ड? जीरो पॉलिनोमियल. नंबर जीरो जो है इटसेल्फ इज द जीरो पॉलिनोमियल. डू यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? ये जैसे 5 है तो 5 x रेज़ टू पावर 0. x रेज़ टू पावर 0 का वैल्यू 1 होता है. तो ये कांस्टेंट है. 5 है, 6 है, कांस्टेंट है. लेकिन मतलब कोई भी नंबर हो, 5 हो, 9 हो, -5/3 है, ये सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. लेकिन नंबर 0 जो है, ये जो है इट इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल. व्हाट इज कॉल्ड? जीरो पॉलिनोमियल. सो यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ जीरो पॉलिनोमियल. अब जीरो पॉलिनोमियल समझ में आया होगा तो मैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बता दे रहा हूँ मैं. तो यदि आपको जीरो पॉलिनोमियल समझ में आया होगा तो मैं जीरो पॉलिनोमियल समझ में आ रहा होगा तो मैं व्हाट इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बता रहा हूँ. जैसे अभी मान लीजिए, फिर से देख लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूँ. यहाँ पे ये पॉलिनोमियल px है. ये जो an से लेके a0 से लेके an तक ये सब के सब जीरो है. तो ये 0 इंटू एक्स प्लस 0 प्लस ये सब के सब जीरो हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा. इट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल. व्हाट इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल. और ऐसा पॉलिनोमियल है कि जिसमें ये a0 नॉट इक्वल टू 0 और बाकी सब है a1, a2, a3 an. ऑल दीज आर जीरो. मीन्स इतना जीरो है. कहाँ से कहाँ तक जीरो है? इतना जीरो है. लेकिन ये जीरो नहीं है. ये जीरो नहीं मतलब जीरो के अलावा क्या रहेगा? नॉन जीरो रहेगा कोई भी नंबर. जैसे 5/3 है, -5/3 है, 7/5 है. तो ये a नॉट इक्वल टू 0, a0 नॉट इक्वल टू 0 है तो उसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट. जैसे अभी 5 लिख दिया तो ये 5 मतलब क्या हो गया? ये 0 हो गया. ये 0 नहीं है. ये 5 0 है क्या? 5 नॉट इक्वल टू 0 ना. तो ये a0 0 नहीं है तो उसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अरे पूरे के पूरे 0 हो गए तो उसको क्या कहते हैं? व्हाट इज इट कॉल्ड? जीरो पॉलिनोमियल. तो नंबर 0 रहा तो उसको जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है. और कुछ कांस्टेंट खाली पॉलिनोमियल में है तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है.
अभी आपको जीरो समझ में आ गया, जीरो पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा, तो मैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल समझा देता हूँ। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे पॉलिनोमियल है 3x माइनस टू, 3x माइनस टू, ये पॉलिनोमियल है 3x माइनस टू। अनदर पॉलिनोमियल मान लीजिए कि पॉलिनोमियल px है, अनदर पॉलिनोमियल x माइनस फाइव। आप जानते हो कि जब x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो मीन्स x इक्वल टू कितना 5। जब यहाँ पे x इक्वल टू 5 पुट करोगे, कहाँ पे x की जगह 5 पुट करोगे, x की जगह 5 पुट कर दिए तो क्या हो गया, ये 5 माइनस 5 जीरो हो गया। 3x माइनस टू इक्वल टू जीरो मीन्स 3x इक्वल टू टू, तो x इक्वल टू 2/3। जब x इक्वल टू 2/3 पुट करोगे पॉलिनोमियल में, ये पॉलिनोमियल px है, तो p 2/3 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2/3 माइनस टू, ये कैंसिल हो गया, तो ये 2 माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो जब पॉलिनोमियल में वेरिएबल का वैल्यू पुट करोगे और पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है, पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो गया, ये जीरो हो गया, पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। कौन से वैल्यू पे हो गया, एट एक्स इक्वल टू 5। यहाँ पे कौन से वैल्यू पे वैल्यू जीरो हो गया, एट एक्स इक्वल टू 2/3। अब आप देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 4 पुट कर दिया, x इक्वल टू 4, तो ये हो गया 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 माइनस टू, तो ये हो गया 12 माइनस टू, 12 माइनस टू 10 होता है, फिर 10 इक्वल टू जीरो है क्या, 10 इक्वल टू जीरो है, नहीं है। तो इसका मतलब x इक्वल टू 4 इज नॉट जीरो, बिकॉज व्हेन वी पुट x इक्वल टू 4 वी डोंट गेट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो। लेकिन जब x इक्वल टू 2/3 पुट करते तो ये पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ऐसे x की वैल्यू को कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज इट कॉल्ड, x इक्वल टू 2/3 is zeros of this polynomial, is zeros of polynomial। और यहाँ पे देख लीजिए x इक्वल टू 5, ये हो गया इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, x इक्वल टू। लेकिन इसमें जीरोज 1 ही है, एक ही है, क्यों है, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री जितनी रहेगी उसके वो पॉलिनोमियल के उतने जीरोज मिलेंगे, डिग्री जितनी रहेगी। जैसे क्वाड्रेटिक रहे तो कितने जीरोज होते हैं, क्वाड्रेटिक रहे तो 2 जीरोज होते हैं, क्यूबिक रहे तो कितने जीरोज रहते हैं, 3 जीरोज रहते हैं, बाइक्वाड्रेटिक रहे तो उसके कितने रहते हैं जीरोज, 4 जीरोज रहते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर। तो ये आपको पॉलिनोमियल में जीरो और जीरोज आपको समझ में आना चाहिए। जैसे आपको मैं एक पॉलिनोमियल दे देता हूँ, इसके आप आसानी से जीरोज फाइंड कर सकते हो। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल दिया 2x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 5x माइनस 4। पहले बताइए किस टाइप का पॉलिनोमियल है, विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस, whether it is linear, whether it is quadratic, whether it is cubic, whether it is biquadratic, बोलिए। linear। इट इज लीनियर पॉलिनोमियल, सब लोग एग्री है इसके साथ, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, इसके साथ सब लोग एग्री है। एनीबॉडी हु डिसएग्री विथ दिस, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, संजीव बता रहे, which type of polynomial is this, whether it is किस टाइप का पॉलिनोमियल है ये, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाइक्वाड्रेटिक है, केतन बता रहे, यस सर। किस टाइप का पॉलिनोमियल है ये, whether it is linear, quadratic, biquadratic, cubic of degree 5, degree 6, कितने कितने डिग्री है इसका पॉलिनोमियल, मोनोमियल सर, हाँ मोनोमियल, मोनोमियल है,
ये मोनोमियल नहीं है, ये मोनोमियल नहीं है। सर इसकी डिग्री कुछ नहीं है तो हम लोग इसको मतलब इसकी डिग्री नहीं, क्यों नहीं, डिग्री कुछ नहीं है, इसकी डिग्री तो मैं बता दे रहा हूँ ना कितनी है। तो ये पहली टर्म कौन सी है, ये 2x है, यहाँ पे कौन सी टर्म है, x है, यहाँ पे कौन सी टर्म है, 5x है। इसका इसके साथ प्रोडक्ट किया जाए तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसका ये दोनों का इसके साथ प्रोडक्ट किया जाए तो कितना हो जाएगा, 10x क्यूब। तो इसमें सबसे बड़ी टर्म कौन सी बनेगी, सबसे बड़ी टर्म कौन सी बनेगी, ये मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो सबसे बड़ी पावर वाली टर्म बनेगी 10x क्यूब। मीन्स x का पावर कितना हो गया, x का पावर कितना हो गया, 3। x का पावर 3 हो गया। इसका मतलब है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। मैं ऐसा कर देता हूँ, इसको ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4। नाउ विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल किस टाइप, हाँ किस टाइप का पॉलिनोमियल है, आर्या है, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। जैसे हम ले लेते हैं x माइनस 2 एंड x माइनस 3, ठीक है ना। तो ये कोई लीनियर तो पॉलिनोमियल है नहीं, ये है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये हो जाएगा। ये इसके फैक्टर्स है, ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और मैंने बताया कि जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री हो उतने उसके जीरोज रहेंगे। ये पॉलिनोमियल एक्चुअली है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको फैक्टराइज किया और हमने बोल दिया कि भाई इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो हम बोलेंगे कि x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है कि when we put value of x equal to 2 and when we put x equal to 3, the value of polynomial become 0. Add the value x equal to 2 and add the value x equal to 3, value of this polynomial become 0. And that is why x equal to 2 and x equal to 3, these are the zeros of the polynomial. यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये पहला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ये 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, मतलब ओवरऑल ये हो जाएगा 0। जब 3 पुट करेंगे तो इस सेकंड टर्म 0 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू पुट करो या तो ये वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल बिकम 0। दैट इज व्हाई x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3, दीज आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे 2 क्यों निकले, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे ये जो है इसका प्रोडक्ट किया जाए तो ये आ जाएगा 10⁴, मतलब ये बाय क्वाड्रेटिक है। इसके कितने जीरोस होने चाहिए, डिग्री 4 है इसकी, कितने जीरोस होने चाहिए, देख बता रहा हूं मैं, 4। ये देखिए ये 0 हो गया तो 2x इक्वल टू 5 हो गया, x इक्वल टू 5/2 एक 0 हो गया। x माइनस 3 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 3, ये दूसरा 0 हो गया। और एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 के फिर से 2 फैक्टर बनेंगे, x प्लस 2 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया 2 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0 मीन्स x ये माइनस 2 और ये हो गया x इक्वल टू प्लस 2। So there are how many zeros are there? This is 5/2, this is 3 minus 2 and plus 2. These are the 4 zeros of polynomial. So you know the degree, you know the polynomial, you must know the zeros of polynomial, you must know the zero polynomial. Zero polynomial भी पता होना चाहिए, zeros भी पता होना चाहिए। और ये सब पता होने के बाद आपको सब बन जाना चाहिए zeros। और ये this is important as far as class 9th is concerned and it is important as far as class 10th is concerned. तो आप ये नेक्स्ट पीरियड करके आइए।